रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें आपके जीके जीएस के टॉप 40 से प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। जब तक आप लोग स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आप अपनी तैयारी का पता भी नहीं लगा सकते हो कि आपकी तैयारी है वो कितनी अच्छी हुई है और आप है कि आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था। तो बताओ कब बनवाया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए जो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था, इसका बनवाया था 1678 में, यानी एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बताओ कौन से मंडल में है वो बादल अवतरित होता है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में, यानी प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न संख्या 3 कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो बताओ कौन से मंडल में ओजोन परत है वो मिलती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, यानी प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है। तो बताओ ये कौन से मंडल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की। तो बताओ किसके द्वारा अंग्रेजी की वकालत है वो की गई थी। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने। प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां आ जाता है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं भारतीय जागृति का जनक। तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। प्रश्न संख्या 6 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो बताओ किसके शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा वो शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रशासनिक सेवा ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में वो प्रारंभ की गई थी, यानी प्रश्न संख्या 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी, यानी 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हो जाता है अपने के सामने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1969 में, यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये नंगा पर्वत पाया जाता है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में, यानी 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कौन सी तिथि को विश्व विरासत दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आप लोगों के सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ये होती है 15।
प्रश्न संख्या 14 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये स्थित है सिकंदराबाद में। प्रश्न संख्या 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? तो बताओ कौन से देश में ये वेधशाला है वो स्थित है? तो ये सबसे ऊंची जो वेधशाला है ये भारत में स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये स्थित है तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो बताओ कौन सी थी संगम साहित्य की भाषा? तो ये थी तमिल, यानी 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो बताओ कौन से महाद्वीप को कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है, यानी 19वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना? तो बताओ कहाँ पर बना था भारत में पहला रेडियो स्टेशन? तो ये बना था मुंबई में, यानी 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कोलकाता में, यानी 21 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं ब्रिटेन की लौह महिला? यानी 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्गरेट थैचर को कहा जाता है, यानी 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विधि दिवस ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो बताओ कौन है? तो विश्व की जो प्रथम परखनली शिशु ये लूसी ब्राउन। कौन है? लूसी ब्राउन, यानी 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे वो सबसे पहले रूस के प्रधानमंत्री जो भारत आए थे? तो ये थे निकोलाई बुल्गानिन, यानी 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 27 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो बताओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो ये कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ये कहा जाता है ग्रोसियस को, यानी 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 29वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये जीवाश्म नेशनल पार्क है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है?
तो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में है, यानी 31वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था, यानी 22वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये स्थित है देहरादून में, यानी 32वें प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो महत्वपूर्ण जो नाभिकीय ईंधन है वो है थोरियम। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में है। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन ये स्थित है ब्राजील में, यानी 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये बृहद बेसिन। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो हवाई द्वीप का जो पुराना नाम है वो है सैंडविच, यानी 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो बताओ कौन से देश में होती है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है नॉर्वे में। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बताओ कौन सा है। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एशिया का जो सबसे बड़ा नगर है ये है टोक्यो, यानी 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। तो बताओ कौन से राज्य में लाल मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। 39वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के प्रश्न सेट का कि जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से मीटर का प्रयोग करके जहाज़ों में समय का पता लगाया जाता है। तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये सेट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।